हेलो डियर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो आपका स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि बात करूँ इंग्लिश मीडियम की तो भाई क्लास KG से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि बात करूँ हिंदी मीडियम की तो भाई हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे जो हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कवर कराते हैं। CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जो आपको बिल्कुल कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है, वो भी NCERT सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एजर्शन रीजन एंड वन शॉट रिवीजन, सारी चीजें हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपकी लर्निंग एकदम बढ़िया तरीके से इनहैंस हो सके। तो करना क्या है भाई, यदि पहली बार आ रहे हो चैनल पर, पहली बार क्लास देख रहे हो तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। लाइक शेयर तो करनी है, चाहे पहली बार आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, लाइक शेयर तो करना ही है। लेकिन यदि अभी पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, राइट। तो फटाफट से क्या कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जो कि इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार क्लास होगी, इसको क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्या कर दे, लाइक शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11 के कॉमर्स की सेना क्या पढ़ रही है, चैप्टर नंबर 7, है ना। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहे हैं। कैसे? एक्सरसाइज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके, है ना, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे जो पार्ट 1 था, तो आज उसी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, एक्सरसाइज वाला, चैप्टर नंबर 7, जिसका क्या नाम है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। काफी बढ़िया चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। इसमें कोई तिकड़म नहीं लगानी, ना कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। जो क्वेश्चन में दिया है बस वो आपको एक वाउचर के फॉर्मेट में फिल करना है, बस कुछ नहीं करना। क्वेश्चन दिया रहेगा, वही इंफॉर्मेशन उठाओ, वाउचर में भर दो। सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चन है और टॉपिक भी बस 2 ही है इसमें, पहला सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा वाउचर। तो हम क्या सीख रहे हैं, हमने देखो ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट भी पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ वाउचर, मीनिंग ऑफ वाउचर सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली अब हम क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें हम डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनाना सीख रहे हैं। तो आर यू रेडी? शुरू करें क्लास को, लगा ले एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो कहाँ से शुरू करेंगे, देखो 2 क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में हो गए थे, है ना। जो आपके 2 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिए हैं। तो फिर आ जाओ फटाफट से सेकेंड पार्ट में हम लोग एंटर करते हैं और शुरू क्या करते हैं, हमारा आने वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हमें शुरू करना है। तो फिर आ जाओ भाई फटाफट लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, इसे आपको रीड करना है, लेकिन उससे पहले कॉपी पेन सबकी रेडी है भाई? बार बार हर क्लास में नहीं बोलूंगी, आने से पहले कॉपी पेन, स्केल, पेंसिल, रबड़, इरेजर, जो भी सारी चीजें लेके आया करो, ठीक है। तो ले आए कॉपी पेन, तो बनाओ फिर फॉर्मेट बना लो, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, है ना। आप तो फॉर्मेट सीख गए होंगे ना, बहुत इजी फॉर्मेट है, मैंने अभी बताया भी था पिछले वाली जो क्लास थी वहां पे। तो बस सभी के फॉर्मेट आई होप रेडी हो गए होंगे, क्वेश्चन नंबर डाल लिया होगा। तो चलो रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से फिर हमको चलना पड़ेगा। तो देख लो भाई, क्वेश्चन 3 आपसे बोल रहा है, प्रिपेयर द वाउचर्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मैसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, एलिगेंट करके कोई है, कंपनी है, कोई रिटेलर है, व्हाटएवर जो भी है, इनकी एक कंपनी है, जो भी है बिजनेस इनका। इसके कुछ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे के रखे हैं, डेट वाइज दिए हैं सारे ट्रांजेक्शन और बढ़िया से अमाउंट भी दे के रखे हैं। आपको बोला है क्या बनाओ, वाउचर बनाओ, तो बना दो भाई, फॉर्मेट बना लो। स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ लें तो 2023 की बात हो रही है, जनवरी 1 जनवरी की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, वाइट कैश मेमो नंबर दिया है। क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, बॉट मतलब खरीदना। जब कुछ चीज खरीदोगे तो जाहिर सी बात है पेमेंट करोगे, और पेमेंट काय में कर रहे हो, कैश में, क्योंकि आपको कैश मेमो मिला है। कैश मेमो कब मिलता है, जब आप कैश पे कोई चीज खरीदते हो तो आपका सेलर आपको क्या देता है, कैश मेमो देता है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर बनाएंगे ना, क्योंकि कैश में आप पेमेंट करते हो, और जब भी हम कैश में पेमेंट करते हैं तो क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो बना दे, डेबिट वाउचर बना दे।
आपको अमाउंट दिया है 7500, तो आ जाओ डेबिट वाउचर बनाएंगे, शुरू करेंगे। ये होता है फॉर्मेट डेबिट वाउचर का, इस तरीके का देख लो भाई, बना लो अपनी कॉपी में, इस तरीके का आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे जो अकाउंटेंट होता है जो वाउचर प्रिपेयर करता है, उसका नाम, उसके सिग्नेचर, तमाम जानकारी उसकी, और उससे जो हाई पोजीशन पे मैनेजर होगा, अकाउंट मैनेजर होगा, उसके यहाँ पे साइन वाइन यहाँ पे होंगे। कोई अलग से कोई रिसिप्ट है आपके पास तो वो वहाँ पे लिखी रहती है, वाउचर नंबर, फिर डेबिट में जो भी अकाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, डेट लिखना है, अमाउंट लिखना है और बस, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है उसका नाम, तो यहाँ पे क्या नाम है, मैसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स और न्यू दिल्ली, एड्रेस भी दिया है तो हम पूरा लिखेंगे क्या, मैसर्स एलिगेंट फर्नीचर और न्यू दिल्ली, है ना, इनका भाई एड्रेस भी दिया है तो हम एड्रेस भी लिख देते हैं न्यू दिल्ली, ठीक है, यही है नाम जी, बिल्कुल यही है, फर्नीचर्स, एस भी लगा भी, फर्नीचर्स है ना, फर्नीचर्स। चलो तो ये लिख दिया हमने। अब डेट क्या बोली है, 1 जनवरी 2023, तो लिख दो भाई 1 जनवरी 2023 पहला, है ना। अब डेबिट क्या, क्योंकि हमने खरीदा है तो खरीदना मतलब परचेज, तो कहा जाएगा डेबिट, कहाँ होगा ये, कहाँ डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट में, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, परचेज अकाउंट, और इसका नरेशन भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन में नरेशन क्या दिया है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर आपको दिया है तो पूरा लिख देंगे क्या, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, राइट, फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, फॉर कैश, और कैश मेमो नंबर भी लिख दो, कैश मेमो नंबर कितना दिया है क्वेश्चन में हमें, कहाँ गया भाई, ये 241 नंबर आपको दिया है। ये हो गया आपका नरेशन, है ना, मतलब परचेज किया, ये तो पता है, उसके शॉर्ट में नीचे ब्रैकेट में लिखना होता है क्या परचेज किया, कितना किया, कैश मेमो नंबर वगैरह वो सारी चीजें। तो कितने पे किया, 7200, है ना, कि 7500, क्या दिया है 7500, ठीक है, 7500 पे हमने परचेज किया, तो टोटल आपका अमाउंट भी कितना आ जाएगा, 7500, है ना, डेट भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, ये बन गया आपका डेबिट वाउचर। जो भी बनाएगा उसके साइन यहाँ पे हो जाएंगे, अकाउंटेंट आप अपने मत कर देना, है ना, कंपनी में जब बनाओगे, जब कंपनी में आप जब जाओगे ना, अकाउंटेंट बनोगे तब करना, अभी क्वेश्चन में आपको अपने साइन नहीं करने, वो तो जस्ट फॉर्मेट में दिया है कि जो बनाता है उसके साइन और वहाँ पे उसके मैनेजर के साइन। क्लियर, बन गया हमारा क्या, डेबिट वाउचर परचेज अकाउंट का। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, उसके बाद अगला अकाउंट डन, ठीक है, आ जाओ फिर, ये पहला समाप्त होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन है आपका जनवरी 8 का, तो जनवरी 8 का ट्रांजैक्शन बोल रहा है पेड कैश टू मनी एंड सन्स फॉर परचेज ऑफ 2 मशीन्स, वाइट कैश मेमो नंबर, मतलब आपने क्या किया, अगेन कैश पे किया है, क्योंकि आपने क्या किया है, खरीदा है, परचेज किया है, 2 मशीन परचेज की है, किससे, मनी एंड सन से, है ना, 2 मशीन आपने परचेज करी है मनी एंड सन से, और उसके लिए आपने कैश पे किया, अगेन क्या हो गया, कैश पे किया, खर्चा, है ना, एक्सपेंस हो गया, तो आपने क्या किया, कैश पेमेंट, और पेमेंट मतलब डेबिट वाउचर, राइट, पेमेंट मतलब डेबिट वाउचर, तो इसको बना देंगे क्या, डेबिट वाउचर, है ना, क्या बन जाएगा इसका, डेबिट वाउचर, तो बना देते हैं, सेम यहीं पे बनाएंगे, राइट, इसी को मैं बना देती हूँ यहीं पे, बस ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, आप तो अलग बनाना, है ना, नेक्स्ट सेकेंड वाला वाउचर आपका बनेगा, वहीं के वहीं मत कर देना, राइट। चलो, और डेट चेंज हो जाएगी, तो डेट कितनी है, 8, है ना, 8 जनवरी की बात है। आपने क्या किया, आपने परचेज किया, पर क्या परचेज किया वो अकाउंट का नाम आएगा, तो हमने क्या परचेज की, मशीन परचेज करी, है ना, तो क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और इसका नरेशन भी लिख देंगे, क्या दिया है, पेड कैश टू मनी एंड सन्स, लिख दो भाई, पेड कैश टू मनी एंड सन्स, मनी एंड सन्स फॉर परचेज ऑफ 2 मशीन्स, ठीक है, फॉर परचेज ऑफ 2 मशीन्स,
और इसका जो कैश मेमो है उसका नंबर लिख दो, कैश मेमो नंबर कितना दिया है क्वेश्चन में, 1230, ठीक है 1230। और अमाउंट में कितना आ जाएगा, कितने में खरीदी, 5000 में खरीदी, मतलब 5000 आपने पे किए मशीनरी के लिए, तो यहाँ पे लिख दो 5000 और टोटल बैलेंस भी आपका 5000 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बन गया डेबिट वाउचर, सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है आपको। फिर बढ़ेंगे अगले पे, अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे, बढ़े नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, राइट। तो आ जाओ फिर, ये हो गया 8वां कंप्लीट। अब आपका है जनवरी 20 का, है ना, जनवरी 20 का ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए आपने पे किए 150, मतलब 150, 150 आपने पे किए, तो भाई अगेन क्या हो गई, पेमेंट हो गई, है ना, तो क्या बनेगा, डेबिट वाउचर ही बनेगा। तो फिर आ जाओ, ये है डेबिट वाउचर, इसी में बनाएंगे क्या, हमने कन्वीनियंस के लिए पे किए हैं, चलो तो क्या बना देंगे अब हम, कन्वीनियंस 150 तो लिख देते हैं, कन्वीनियंस अकाउंट, और नरेशन में क्या लिख देंगे, सिंपल दिया है क्या, पेड कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस कितना 150 तो लिख दो यहाँ पे 150, और टोटल अमाउंट भी आ जाएगा कितना 150। डेट आपकी चेंज हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, आई थिंक 20 दी है, हाँ 20 दी है, तो लिख दो भाई यहाँ पे 20 जनवरी। क्लियर, ये बन गया डेबिट वाउचर, ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, डन, ले लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे, ये 20 हो गया। अब 27 वाला बोल रहा है, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर कैश, वाइड कैश रिसिप्ट नंबर 314, 500 अमाउंट दिया है। क्या किया आपने, सोल्ड मतलब बेचा है, ओल्ड प्रिंटर है ना, दूसरा कोई ओल्ड आपके पास प्रिंटर विंटर था, उसको आपने बेच दिया, कैश पे बेचा, और उसका कैश मेमो भी आपने बनाया है, उसका नंबर भी दिया है। तो अब मुझे बताओ, आपने बेचा, सोल्ड किया, तो क्या हुआ, पैसे आए, रेवेन्यू हुआ, और किस पे हुआ, उधार पे तो हुआ नहीं, क्योंकि कैश में वो आपने बनाया, इसका मतलब कैश में रिसीव हुआ होगा। तो कैश में कोई चीज रिसीव हो रही है, आप सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, सामने वाला आपको कैश दे रहा है, कैश रिसीव होता है तो क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। तो फिर आ जाओ, बनाएंगे क्या, क्रेडिट वाउचर। तो ये तो डेबिट का फॉर्मेट है, हमें तो क्रेडिट का चाहिए, तो क्रेडिट का हम, ये रहा क्रेडिट का। तो इसमें भाई सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्या, पहले तो कंपनी का नाम डाल दो, मैसर्स एलिगेंट फर्नीचर्स न्यू दिल्ली। क्लियर, और यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट कितनी दी है क्वेश्चन में हमें, 27 जनवरी 2023, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमने क्या किया है, सेल की है, किसकी की है भाई, सेल हमने क्या किया, पुराना टाइपराइटर बेच, पुराना प्रिंटर हमने बेचा है, राइट, सेल ओल्ड प्रिंटर। तो हम इसका क्या लिखेंगे, जो अकाउंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रिंटर, राइट, अकाउंट में आ जाएगा प्रिंटर अकाउंट, और नरेशन में क्या लिख देंगे, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर ठीक है, सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर कैश, और कैश रिसिप्ट आपको दी है ना, फॉर कैश, और इसकी जो कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट नंबर कितना दिया है, कैश रिसिप्ट नंबर 314, और अमाउंट कितना है 500, 500 रुपये में आपने बेच दिया भाई आपका ओल्ड फर्नीचर, सॉरी ओल्ड प्रिंटर, नॉट फर्नीचर, प्रिंटर आपने बेचा है 27 जैन को, 27 ही थी, हाँ 27 जैन को आपने बेचा है, डेट भी लिख दी भाई, अमाउंट भी लिख दिया, सब कुछ बढ़िया से लिख दिया, सारी चीजें लिख दी। क्लियर, बन गया, लास्ट वाला वाउचर भी बन गया, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वाले पे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो तो बड़े आगे। अब अगले क्वेश्चन को देख लें, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सिर्फ कितने 4 ट्रांजेक्शन थे, है ना, देख लो भाई कितने थे, 4 थे, चारों कंप्लीट हो गए, राइट। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करना है, लाइक शेयर करना है भाई, फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक अलग हटके टॉपिक पे है,
है ना। तो जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर बढ़ेंगे हमारे अगले वाले क्वेश्चन की ओर। कर दो भाई फटाक से, कर दिया सभी ने, लाइक शेयर कर दिया। अब आ जाए, अब एक नया क्वेश्चन करेंगे। अब आपने डेबिट वाउचर बनाना तो सीख ही गए, है ना। अभी तक के ये जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के मिला के, उसमें अभी तक हमने क्या देखा, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनाना। अब क्या सिखाऊंगे, ट्रांसफर वाउचर कैसे बनता है। क्योंकि देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि जब हम क्या कर रहे हैं, या तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं या कैश को रिसीव कर रहे हैं। ये 2 केसेस में बता दिए कि जब कैश में पेमेंट करते हैं, जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, डेबिट वाउचर बनाते हैं, है ना, डेबिट वाउचर बनाते हैं। और जब हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, कैश को रिसीव करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर। ये अभी तक हम लोगों ने सीख लिया, इजी है, और ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया है बस आपको फॉर्मेट में फिट करना है बस। तो इतने सवालों जो हमने किए, इतने क्वेश्चंस जो किए, इतने सवालों में आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है। अब हमारे तीसरे केस पे जो है आपका ट्रांसफर वाउचर। क्या है अब आपका ट्रांसफर वाउचर, जो क्या सिखाता है या जिसमें हम किस टाइप से ट्रांजैक्शन करते हैं ट्रांसफर वाउचर में। जब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं लेकिन कैश में नहीं कर रहे हैं, ना हमको कैश रिसीव हो रहा है ना कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, नॉन कैश वाले हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं ये आपके। तो जब भी कोई नॉन कैश मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉन कैश मतलब क्रेडिट, उधारी वाले ट्रांजैक्शंस हो रहे ना, या तो उधारी पे खरीद रहे हो या उधारी पे बेच रहे हो, यही 2 केसेस होंगे, है ना कैश में पेमेंट है, ना कैश में रेवेन्यू आ रहा है, ना कैश में रिसीव कर रहे हो, है ना कैश में रिसीव कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, जब भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या उधारी पे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो क्या बनता है, क्रेडिट या डेबिट वाउचर नहीं, फिर हमारा ट्रांसफर वाउचर बनता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें लिखते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे, डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट वाली चीजें जा रही थी, क्रेडिट में सिर्फ क्रेडिट वाउचर वाली, परंतु अब जब ट्रांसफर वाउचर बनेगा तो इसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। तो वो मैं आज आपको बताऊंगी अगले सवाल, ये जो हमारा अगली क्लास नहीं बोल रही हूँ, अगला सवाल जस्ट अभी बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊंगी ट्रांसफर वाउचर कैसे बनता है। क्लियर। तो मेरी माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ये चीज जान लो कि जब भी ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं तो आपको जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैश नहीं होना चाहिए, सिर्फ उधारी की बात हो, चाहे उधारी पे खरीदना या उधारी पे बेचना जो भी है, लेकिन उधारी हो पहली चीज। दूसरी चीज क्या, इसका रूल समझ लो। अब इसमें डेबिट क्या करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं, ये रूल मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बता देती हूँ कि जब भी कोई चीज आपको मिल रही है, जब आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि ट्रांसफर वाउचर में हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों आइटम लिखने होते हैं। मैं भी आपको फॉर्मेट में बताऊंगी तो एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट दोनों चीजें आती हैं। तो रूल समझ लो कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, क्योंकि कैश तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, क्योंकि यदि कैश में पेमेंट होती है तो डेबिट करते हैं और कैश यदि रिसीव होता है तो क्रेडिट करते, पर यहाँ तो कैश है ही नहीं, है ना, यहाँ तो सारी चीजें उधारी पे हैं। तो कैसे चीजें करनी है, यदि आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो मतलब आपको कोई चीज मिल रहा है, कोई चीज मिल रही है, आपके पास जो आ रहा है, जो आपके पास आ रहा है उसे क्या कर दो, उसे डेबिट कर दो। जो आपके पास आता है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। जो क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है को कैसे लिखूं मैं, रिसीव करना और देना, है ना, जो भी है रिसीव कर रहे हो या फिर जो दे रहे हो, गिविंग लिख देती हूँ। जो आप दे रहे हो, गिव कर रहे हो मतलब सामने वाले को दे रहे हो, है ना, जो चीज जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये एक छोटा सा रूल मैं बता रही हूँ, वाउचर बनाने के केस में ये रूल काम आएगा। जब वाउचर बनाओगे ना, अभी मैं जस्ट आपको बनाना सिखाई रही हूँ, तो उसमें ये रूल काम आएगा, जो चीज आ रही है डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है क्रेडिट कर दो। ये रूल है आपका बस। या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। भाई रुको यार, हिंदी की राइटिंग बड़ी खराब है मेरी। आ रहा है, आ रहा है ना, जो भी आ रहा है डेबिट कर दो और जो जा रहा है, जा रहा है, समझ रहे हो आप, जो आ रहा है, जो भी आएगा
चाहे आपके खाते में, आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके ट्रांजैक्शन में जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट में चली जाएगी, और जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट में जाएगी। ये रूल याद रख लोगे तो आपको वाउचर बनाने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। कहीं भी स्टार बना लेना कॉपी में, कोने में, किसी भी कोने में कहीं पे भी बना लो। भाई मेरी तो यही आदत थी, अभी भी है, जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मेरी कॉपी में आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो कोने में मिलेंगी। कहीं इस कोने में स्टार बना के लिख दिया, नीचे कोने में लिख दिया, कहीं भी कोने में, और वो भी एकदम चीटी चीटी वाली राइटिंग में, बारीक में, किसी को समझ ही ना आए, किसी को समझना ना, किसी दोस्तों को समझ में आए ना किसी को, सिर्फ मुझे समझ में आए कि मैंने लिखा क्या है। अब ऐसे नोट्स बनाऊंगी, कोई समझ पाएगा क्या आ रहा है, जा रहा है, गिविंग रिसीविंग क्या लिखा है इसने, किसी को नहीं समझ आएगा, पर आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। ठीक है, तो समझ के लिखना, आपको समझ आ जाएगा। जो चीज आ रही है उसे डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है क्रेडिट कर दो। समझ गए? ठीक है, क्लियर। बस क्या नहीं होना चाहिए, कैश में रिकॉर्ड नहीं होना है, कैश को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए यहाँ पे, सारी चीजें उधार पे, उधार पे मतलब क्रेडिट पे होनी चाहिए। तभी क्या बनता है, ट्रांसफर वाउचर, जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें होती हैं। अब बनाना सिखा दूं, पढ़ा दिया, पूरी ट्रिक व्रिक सब बता दी, अब बनाना सिखा देती हूँ। तो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो ये तो थर्ड वाला है, ये हमारा हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन, ले लिया ना सभी ने, तो फिर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बना लिया टेबल, स्केल, पेंसिल, रबर सब रेडी है, फॉर्मेट वॉर्मेट रेडी है, तो फिर आ जाओ। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर इन द बुक्स ऑफ शिवा एजेंसीज फरीदाबाद हरियाणा फ्रॉम द सोर्स वाउचर्स। उसके ये सोर्स वाउचर्स में दिए हैं, है ना। आपको बोल रहा है भाई ट्रांसफर वाउचर बनाओ। क्या? ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर हमें सोर्स वाउचर में से बनाने हैं। ये ट्रांजैक्शंस आपको दिए। देखो ट्रांसफर वाउचर बनाने का क्या मतलब है कि ना कैश में हो रही है पेमेंट, ना कैश में कुछ हमको रिसीव हो रहा है। ट्रांसफर वाउचर कब बनता है? जब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्रेडिट पे बात आ जाती है, उधारी में चीजें हो रही हैं, तब ट्रांसफर वाउचर बनता है। तो देख लो 3 ट्रांजैक्शन है, 3 वाउचर बनेंगे। डेट वाइज ट्रांजैक्शन दिए, अमाउंट दिया है, पढ़ लें। पहला 2023 की चर्चा चल रही है, साल 2023 की बात है, 7 जनवरी तारीख थी। 7 जनवरी को इनने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स यूफोरा, है ना, यूफोरा न्यू दिल्ली, वाइट बिल नंबर 912, है ना, 912। अमाउंट दिया है 4700। कहीं कैश की चर्चा है? नहीं है। और कैसे समझोगे? जब भी क्वेश्चन में कैश मतलब ट्रांजैक्शन में कैश मेमो दिया होता है। कैश मेमो कब होता है? जब सेलर कैश में बेचता है या परचेजर कैश में खरीदता है, तब कैश मेमो होता है। साफ दिया है क्वेश्चन में बिल, और बिल मतलब इनवॉइस, है ना, इनवॉइस बोल लो, इनवॉइस बिल बोल लो, कुछ भी। बिल दिया है मतलब उधारी, है ना, बिल दिया है, क्योंकि कैश मेमो होता है यदि कैश पे पेमेंट या कैश आप रिसीव करते तो कैश मेमो होता, परंतु यहाँ बिल लिखा है। बिल मतलब इनवॉइस, और इनवॉइस कब इशू होता है ना, जब हम उधारी पे खरीदते हैं या उधारी पे बेचते हैं। जब सेलर उधारी पे बेचता है तो इनवॉइस बनाता है, तो इनवॉइस मतलब बिल, बात सेम है, बराबर ही है, राइट। तो पहला ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, आपने क्या किया, परचेज किया गुड्स। किसने? ये जो दिया ना शिवा एजेंसीज, है ना, इनकी बात चल रही है, इन्होंने परचेज किया। तो चलो आ जाओ, पहले फॉर्मेट देख लें, फिर बढ़िया से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आ जाओ भाई, मेरे पास बना होगा शायद, आप लोगों को भी बनाना है ट्रांसफर वाउचर। ये तो हमारा क्रेडिट वाउचर था, ये रहा, है ना, ये होता है ट्रांसफर वाउचर, ये होता है ट्रांसफर वाउचर। यहाँ पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं डेबिट वाली, और नीचे चीजें रिकॉर्ड होती हैं कौन सी वाली, क्रेडिट वाली, है ना। पहले डेबिट मतलब जो आ रहा है वो रिकॉर्ड होगा, डेबिट। यहाँ पे जो क्रेडिट है, जो जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा। याद रखना, ऊपर नीचे उल्टा मत कर देना, यहाँ सिर्फ डेबिट, यहाँ सिर्फ क्रेडिट। अभी मैं लिखूंगी, पता लग जाएगा। तो नाम डाल लो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ऊपर, क्या है भाई यहाँ पे, मैसर्स शिवा एजेंसीज। और क्या दिया है भाई, और भी कुछ कुछ दिया है ना। अच्छा मैसर्स नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया शिवा एजेंसीज फरीदाबाद हरियाणा। अच्छा ये इनका एड्रेस दिया है, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा, तो इसको थोड़ा बीच में लिख लेंगे। ये हो गया शिवा एजेंसीज फरीदाबाद, यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। कर्सिव का एफ वैसा बन जाता है, और नॉर्मल वाला एफ ऐसा बन जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना मैम उल्टा एफ बनाती है, भाई मैं कर्सिव का बनाती हूँ ऐसा वाला, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या था भाई, फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है।
फरीदाबाद हरियाणा, नीचे लिख देते हैं भाई। क्लियर, ये हो गया एजेंसी का नाम। अब यहाँ क्या लिखते हैं भाई, हम डेट लिखते हैं क्या, है ना। तो डेट इनने दी है मेरे ख्याल से 2023 7 जनवरी की बात कह रहे हैं ये लोग, लिख दो 7 जनवरी 2023 की बात है ये, है ना। अब सुनो, करना क्या होता है, ये जो आपकी ऊपर की साइड होती है ना, अरे हाँ, ये जो आपके ऊपर की साइड होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट वाली चीजें और यहाँ पे क्रेडिट वाली चीजें। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, डेबिट चलो यहाँ पे डेबिट वाली चीजें जाएंगी और यहाँ पे आपकी जितनी भी है क्रेडिट वाली चीजें जाएंगी, राइट। पहले ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट होता है, अमाउंट सबके यहाँ होंगे और बराबर टोटल भी हम यही लिखेंगे। अगेन जो बना रहा है अकाउंटेंट उसका साइन यहाँ होंगे, मैनेजर के साइन यहाँ होंगे। क्लियर, पढ़ लें। अब पढ़ लें क्या ट्रांजैक्शन है, चलो आ जाओ अब ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे बढ़िया आराम से, ठीक है। तो आ जाओ भाई, ट्रांजैक्शन हमसे क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स यूफोरा से आपने क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। तो अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, आपने उधारी पे गुड्स खरीदे हैं, आपने उधारी पे गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला, जो आपके पास आ रहा है वो डेबिट होगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, आपने गुड्स परचेज किए ना, तो आपके पास क्या आ गए, गुड्स आ गए। आपके पास क्या आ रहे हैं, आप क्या रिसीव कर रहे हो, गुड्स रिसीव कर रहे हो ना, तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं। तो जब गुड्स आते हैं तो हम उनकी जो एंट्री है वो किस नाम से करते हैं, गुड्स अकाउंट तो नहीं करते ना, क्या नाम से करते हैं, जब बेचते हैं तो सेल्स, और जब खरीदते हैं तो किस नाम से करते हैं, परचेज से करते हैं ना, परचेज अकाउंट, है ना। याद करो, परचेज अकाउंट से करते हैं, गुड्स अकाउंट तो ऐसा नाम का तो कुछ होता नहीं है ना। दो ही चीज होती है, या तो सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, या कुछ खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, देखो गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाता है, गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाता है। ये तो समझ गए हो ना, है ना। तो आपके पास क्या आ रहा है, परचेज गुड्स, तो आपके पास क्या आ रहा है, परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट। तो आप क्या करोगे, इस परचेज को डेबिट में लिखोगे, पहली चीज ये आपके पास आ रहा है। और यदि देखा जाए तो आपके पास से जा क्या रहा है, अब देखो ये तो उधारी की बात है, यदि कैश में करते तो क्या जाता, आपके पास से कैश जाता, है ना। यदि कैश में ट्रांजैक्शन होता तो कैश जाता, लेकिन यहाँ तो कैश है ही नहीं, उधारी पे है। तो यहाँ पे जाएगा क्या, क्या जाएगा भाई, इनका नाम जाएगा, इनका नाम जाएगा किसका, यूरोफोरा का जो है नाम चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि कैश में करते तो कैश जाता, लेकिन कैश नहीं है, तो फिर कौन बचा, अब यही बचे ना, क्योंकि इन्हीं से तो लिया है, तो क्रेडिट में इनका नाम चला जाएगा, क्योंकि इनका क्या हो गया, इनसे हमने उधारी पे सामान लिए हैं। समझ गए। तो जो आ रहा है परचेज है, गुड्स किया है आपने परचेज, तो आ क्या रहा है, आपके पास परचेज आ रहा है, तो परचेज को डेबिट कर दो। क्रेडिट में क्या जाएगा, यदि कैश दिया होता तो कैश जाता, लेकिन आपने तो उधारी पे किया है, तो जिससे उधारी की है उसका नाम जाएगा, दैट इज मैसर्स यूरोफोरा न्यू दिल्ली। समझ गए। अब कैसे करना है, यहाँ देखो, डेबिट में क्या लिखना है, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया भाई, परचेज हो गया, हमने गुड्स खरीद लिए, तो क्या लिख दो, परचेज अकाउंट लिख दो, है ना। अब बचा किसका, क्रेडिट का। तो मैंने अभी क्या बताया, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश में करते तो कैश का, लेकिन क्रेडिट पे किया है तो जिससे क्रेडिट पे किया है उसका नाम आएगा। ठीक है, तो किससे क्रेडिट पे किया है हमने, मैसर्स, अच्छा ये तो शिवा है, ठीक है, यूरो क्या नाम था, यूफोरा, ठीक है, यूफोरा, ठीक है, इनसे हमने लिया है, इनका अकाउंट का नाम आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, डेबिट में नरेशन नहीं नीचे लिखते, क्रेडिट में नरेशन। क्या नरेशन आ जाएगा, यहाँ पे हम नरेशन क्या लिख देंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम दिस न्यू दिल्ली। ठीक है, लिख दो भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स यूफोरा न्यू दिल्ली। और क्या दिया है भाई, और इनका बिल नंबर 912, ठीक है, लिख दो यहाँ पे बिल नंबर 912, ये हो गया आपका नरेशन। अमाउंट दिया है 4500, तो भाई परचेज भी आपने कितने पे किया, 4500 पे किया, तो टोटल भी 45 या 47, ठीक है, तो टोटल भी 47 हो जाएगा। फिर क्रेडिट पे भी उतना ही अमाउंट होगा 4700 का, क्योंकि आपने उधार पे खरीदा, तो अब आपके लिए ये कौन हो गए, आपके क्रेडिटर हो गए ना, है ना, ये आपके कौन हो गए, अब क्रेडिटर हो गए।
आप कैश पे देते तो कैश चला जाता, पर अब आपने उधार पे लिया है तो ये जो मैसर्स यूरोफोरा हैं ये आपके लिए क्या हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए। अब आपको इनको कभी ना कभी तो पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने इनसे परचेज किया है, तो अब ये आपके क्रेडिटर हो गए। तो आप इनको बढ़िया से यूरोफोरा को क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, आपके क्रेडिटर हो गए। पहली ट्रांजैक्शन का पहला वाउचर, क्या सबको समझ आया? डेट डाल दी, हाँ डेट डाल दी। डेबिट वाउचर और सॉरी डेबिट और क्रेडिट मैंने दोनों साइड आपके लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। बस ये याद रखना, जो आ रहा है वो डेबिट में जाएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में जाएगा ना। कभी कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप कि यार परचेज क्रेडिट करे कि नहीं। जो आ रहा है आपके पास, गुड्स आ रहे हैं ना, आप परचेज कर रहे हो तो भाई जो आ रहा है वो डेबिट कर दो। जा क्या रहा है, या तो कैश जाता, आप कैश नहीं है तो कौन जा रहा है फिर? उधार पे जिससे ले रहे हो भाई वो क्रेडिट में आ जाएगा। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। डन डन, ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। चलो तो अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, क्या दिया है। पहला हो गया, अब जनवरी 11 की बात हो रही है। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स यार्डले फरीदाबाद हरियाणा, वाइट बिल नंबर। अगेन बिल नंबर दिया है, उधारी पे आपने बेचा। पहले केस में उधारी पे कुछ खरीद रहे थे, अब उधारी पे बेच रहे हो, सोल्ड गुड्स कर रहे हो उधारी पे। किसको? मैसर्स यार्डले को, फरीदाबाद हरियाणा के जो भी हैं। इनका बिल नंबर और अमाउंट दिया है 5000। तो अब वही चीज होगी, एक चीज डेबिट जाएगी, एक क्रेडिट जाएगी, क्योंकि कैश पे नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे, उधारी पे आप बेच रहे हो, नहीं सेल कर रहे हो, हाँ उधारी पे आप सेल कर रहे हो। तो अब बताओ कि क्या रिसीव कर रहे हो आप, क्या आपके पास रिसीव हो रहा है ये मुझे बताओ, और क्या आपके पास जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप गुड्स को बेच रहे हो तो आपके पास से क्या जा रहा है? आप अपनी चीज देखो, सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचो, सामने वाले का मत सोचो। पहले खुद का देखो कि क्या मेरे पास जो कुछ आ रहा है, यदि आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज में गुड्स आ रहा था तो डेबिट कर दिया। अब इस केस में भी आप पहले अपने बारे में सोचो कि मेरे पास क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है कि जा रहे। तो अब आपने देखा मैं तो भाई गुड्स की सेलिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास से तो जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो मेरे साइड से चीजें जा रही हैं। तो यदि गुड्स को बेचते हो तो क्या लिखते हो? जैसे गुड्स खरीद रहे थे तो परचेज अकाउंट लिख रहे थे, अब गुड्स को बेच रहे हो तो क्या लिखते हो? सेल्स अकाउंट लिखते हो। तो आपकी तरफ से तो गुड्स जा रहे हैं, तो आपके क्या आ जाएगा, मतलब आप क्रेडिट में आ जाओगे आप, क्योंकि आपके पास से तो जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो चीज जाती है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो आपके पास से गुड्स जा रहे हैं मतलब सेल्स, तो सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। समझ गए, है ना? जो चीज जा रही है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। आप गुड्स को बेच रहे हो तो भाई गुड्स जा तो रहे ना आपके पास से, वो आपके पास से जा रहे हैं। किसके पास? भाई यार्डले के पास जा रहे हैं, है ना? इन्होंने क्योंकि खरीदे हैं, आपने इनको बेचे हैं, तो गुड्स जा रहे हैं। तो जो चीज जाती है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो सेल्स करके क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? सेल्स अकाउंट। और अब बचा क्या? डेबिट। तो आपके पास कौन आ रहा है? यार्डले तो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि यार्डले नहीं आता तो कैश आता। आपने जिसको आपने गुड्स बेचे हैं तो जाहिर सी बात है कि कैश आता, लेकिन यहाँ तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यदि कैश नहीं आ रहा तो अब कौन आएगा? ये आएगा ना, यार्डले, क्योंकि अब ये आपके डेटर्स हो गए। आज पैसा नहीं दे रहे तो 6 महीने बाद तो देंगे, है ना? तो कभी ना कभी तो देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अभी यदि कैश नहीं आया, यदि कैश पे होता तो कैश आता, तो कैश को डेबिट कर देते, लेकिन कैश नहीं आया ना, कैश नहीं आया, लेकिन डेटर्स तो आ गए ना। यार्डले हमारे डेटर्स हो गया, आज पैसा नहीं दिया भाई 1 साल बाद देगा, तो हमारे पास क्या आ गया? यार्डले आ गया। तो यार्डले कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। और जो आपके पास से गया, आपके पास से गुड्स चले गए, तो सेल्स कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। समझ गए? लॉजिक समझ में आया? ये ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और रटने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको छोटी छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। क्लियर? समझ गए? तो कर दे इसका ट्रांजेक्शन। तो फिर आ जाओ कर देते हैं, यहीं पे करेंगे सेम। मैं इसको कर देती हूँ क्लीन, ठीक है? सेम हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे हमारी सारी की सारी चीजें। क्रेडिट यहाँ पे जाएगा, डेबिट यहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? डेट चेंज हो जाएगी, आई थिंक 11 है ना, हाँ 11 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो 11 जनवरी हमने लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो डेबिट साइड क्या? जो चीज आ रही है, तो आ क्या रहा है? यदि कैश पे ट्रांजैक्शन होता, भाई आपने तो गुड्स बेचे हैं, है ना, यदि कैश वाला ट्रांजैक्शन होता तो कैश आता, पर ये तो उधार वाली बात हो गई। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके पास ऐसा डेटर आ गया ना, वो आपका डेटर हो गया, भाई कल को कभी ना कभी तो पैसा देगा। तो यहाँ पे उसका नाम लिख दो, क्या? यार्डले नाम है ना इसका, हाँ यार्डले,
यार्डले अकाउंट, है ना। और अब आपके पास से जो गया तो क्या गया, गुड्स चला गया, आपने बेचा तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और इसका नरेशन क्या लिख दोगे, नरेशन इसका आप लिख दोगे सोल्ड गुड्स टू मैसर्स यार्डले, सोल्ड गुड्स टू मैसर्स यार्डले फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है, लिख देते हैं, इनका एड्रेस भी लिख देते हैं, फरीदाबाद हरियाणा। और इनका जो बिल नंबर है वो लिख देंगे। तो बिल नंबर कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, 31596, 31596 इनका बिल नंबर है। और अमाउंट कितनी है भाई, 5000 पे आपने सेलिंग करी है। तो 5000 के डेटर आ गए, अब वो कभी ना कभी तो पैसा देंगे ही, तो 5000 के आपके डेबिट साइड पे डेटर आ गए और आपने क्या की, सेलिंग कर दी, है ना। आपके पास से गुड्स चले गए 5000 के, तो वो अपने क्रेडिट साइड पे लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आ गया। देखो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा समझाना चाहती हूँ, वहां मेरा ज्यादा फोकस है। ये तो आप फिल कर ही लोगे, ये तो बहुत ईजी है। बस एक बार जब ये पता लग जाएगा कि डेबिट में क्या आना है, क्रेडिट में क्या आना है, बस ये पता करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि एक बार ये पता लग गया फिर तो आराम से कर लोगे, है ना। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है और क्यों करना है, पूरी ट्रिक से बता रही हूँ, है ना। जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, अपने साइड से देखना, और है ना कि मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से जो जा रहा है उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखो, ये सब फिलिंग विलिंग तो हो ही जाएगी, फॉर्मेट तो आप मेरे को पता है कर ही लोगे, है ना। चलो तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका सेकेंड ट्रांजेक्शन का, फिर हम लोग तीसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। क्लियर, आ जाए आप तीसरे वाले पे, तो फिर आ जाओ। जनवरी 31 की बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% ऑन 2 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन लग गया मशीन पे, है ना। क्या हुआ, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया, है ना। 10% का लगा है, तो 2 लाख का 10%, आपको 20% इन्हें निकाल के भी दिया। देखो मैं अगेन बोल रही हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन तक नहीं करनी। इनने बेचारों ने करके दिए कि भाई 2 लाख का 10% भी हम आपको निकाल के दे रहे हैं, 20,000 होता है। आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना, आप तो बस जो यहाँ दिया है वाउचर में भर दो और सही साइड भरना, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, उल्टा मत कर देना। इसलिए कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ समझाते हुए चल रही हूँ। तो देख लें इसमें क्या होगा। अब देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया बिल्डिंग पे, अब इसका क्या होगा। अब आप सोचोगे मैम ये कैसा, इसमें तो ना बिल है ना कैश मेमो है, तो ये एक तरीके का खर्चा है आपका, है ना। अगेन जो कहाँ जाएगा, आपका ट्रांसफर वाउचर में जाएगा, क्योंकि इसमें भी दो चीजें हो रही हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है। क्योंकि देखो ये तो पता है ना कि ये ट्रांसफर वाउचर का क्वेश्चन है, तो हमें एक चीज डेबिट और एक तो क्रेडिट करनी ही पड़ेगी। भले यहाँ बिल नंबर, वाउचर नंबर या कैश, अब कैश मेमो तो होगा नहीं क्योंकि क्रेडिट वाली बात है, तो या तो इनवॉइस बिल दिया होता या वाउचर नंबर, कुछ नहीं दिया तो मैम अब ये कैसा ट्रांजैक्शन हो गया, ना हम कुछ खरीद रहे, लेकिन फिर भी ये एक ट्रांजैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसमें भी तो आपका कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। अब कैसे आ रहा है जा रहा है तो वो समझो। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है आपकी बिल्डिंग में, तो आपके पास क्या आया मुझे बताओ। आप मैंने क्या बोला, खुद की साइड से सोचो पहले कि आपके पास क्या आया। तो आपके पास एक तरीके का खर्चा आया ना, कौन सा, डेप्रिसिएशन आ गया आपके पास। और चला क्या गया भाई, बिल्डिंग चली गई, बिल्डिंग की कीमत चली गई, बिल्डिंग चली गई। पहले वो 2 लाख की थी, अब उस पर 20,000 कम हो गए, तो कितने की बची, 1,80,000 की बची। बस बिल्डिंग चली गई ना भाई, पहले 2 लाख की थी, अब उसमें से 20,000 तो चले गए ना, 20,000 चले गए, तो अब बस 1,80,000 की बच रही है। तो आपके पास से क्या चली गई, बिल्डिंग चली गई, है ना। पहले इतनी थी अब इतनी बची, तो थोड़ा परसेंट जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो चली गई। और आ क्या गया भाई, ये डेप्रिसिएशन नाम का एक खर्चा आ गया। कितना है वो खर्चा, 20,000 का है, यहाँ दिया है 10%, 2 लाख का 20,000 है वो खर्चा जो आपके पास आया। तो मैंने क्या बोला, जो आता है वो डेबिट में जाता है, तो आपके पास क्या आया, डेप्रिसिएशन आया, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। और आपके पास से क्या चला गया, बिल्डिंग की वैल्यू चली गई, थोड़ी कम हो गई ना, तो बिल्डिंग चली गई, तो जो चीज जाती है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ क्या क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, बिल्डिंग। समझ रहे हो, बस जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, जो मैं ट्रिक बता रही हूँ वो याद रखना बस,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि यार ये किस टाइप, देखो मैं मान रही हूँ ऊपर के 2 ट्रांजेक्शन तो ठीक है, ये समझ आ रहे थे, पर ये तीसरा ट्रांजेक्शन आपको अटपटा लगा होगा, है ना, क्योंकि ना बिल नंबर है, अब इसमें क्या बिल नंबर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई इनवॉइस भी नहीं होगी, ना सेलर है ना यहाँ परचेजर है, परंतु फिर भी एक तरीके का आपके लिए क्या एक्सपेंस है। अब ट्रांसफर वाउचर का क्वेश्चन है तो आपको डेबिट और क्रेडिट तो डिसाइड करना पड़ेगा, तभी तो वाउचर बनेगा इससे रिलेटेड। तो अब कैसे बनाना है मैं बताती हूँ, है ना। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को देख के डरना मत, मेरी जो मैंने ट्रिक बताई है इसको याद रखना, जो आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है क्रेडिट कर दो। तो आ क्या रहा है, डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा आ रहा है आपके पास 20,000 का, और जा क्या रही है भाई, बिल्डिंग की वैल्यू जा रही है, कितनी जा रही है, 20,000 जा रही है ना, 20,000 ही जा रही है ना, ये देखो 20,000 जा रही है ना, क्योंकि 10% 2 लाख का 20,000 है, तो 20,000 आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितनी बिल्डिंग चली गई आपकी, 20,000 की वैल्यू चली गई। तो इसको हम डेबिट और क्रेडिट साइड लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, अब देखो, तो डेट आपको 31 जनवरी दे के रखिए, तो यहीं पे हम इसको कर देंगे एडजस्ट, यहीं पे हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हटा देते हैं, चलो, तो डेट दिए आपको 31 लिख देते हैं। अगेन मैंने क्या बताया, डेबिट में क्या लिखना है, जो आपके पास क्या हो रहा है, जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं, है ना, जो भी चीजें क्या हो रही है आपके पास आ रही है। तो मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और क्रेडिट में मैंने क्या बताया, जो चीज जा रही है, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, 20,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बिल्डिंग अकाउंट, क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे हम बिल्डिंग अकाउंट। और इसका नरेशन क्या दे देंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, है ना, 10% से ही बोला है इन्होंने, ऑन 2 लाख, है ना, 2 लाख पे 10% से क्या हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, राइट। तो कितना अमाउंट था, 20,000, है ना, 20,000 का आपको डेप्रिसिएशन का खर्चा आपके पास आ गया, तो इसको हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। और क्या हो गया, 20,000 से आपकी बिल्डिंग की वैल्यू चली गई, तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दी, क्योंकि जो चीज जाती है वो क्रेडिट में आती है और जो आती है वो डेबिट में जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, सिंपल सा है, वाउचर का फॉर्मेट, सब कुछ बहुत सिंपल है, बस क्या पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है, तो मैंने तरीका बता दिया, ट्रिक बता दी कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाउचर ऑफ ट्रांसफर वाउचर, राइट, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके तीनों ट्रांजेक्शन्स हमारे हो चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। सिर्फ बात कहाँ थी, रूल पता होने की, ये ट्रिक पता होने की कि डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, तो मैंने बढ़िया तरीके से बता दी है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ आ गया, इंजॉय किया सबने क्लास में, मजा आया, क्योंकि भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ज्यादा मैंने वही बोला ना, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, कोई तिकड़म भी नहीं लगानी, बस जो चीज दी है उसको वाउचर में फिल करना है, लेकिन फिल करने के लिए भी ट्रिक पता होना चाहिए, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। पहले हमने डेबिट वाउचर बनाना, क्रेडिट वाउचर बनाना सीखा, और उसके बाद हमने ट्रांसफर वाउचर बनानी भी सीख ली है, और उसकी जो ट्रिक है वो भी मैंने बता दी। तो बस करना क्या है, होमवर्क लेके जाओ। होमवर्क है कि जो क्वेश्चंस आज सॉल्व किए इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, बस भाई इतना कर लेना, वही बहुत है। आगे जो है वो सब मैं पढ़ा दूंगी, सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगी, बस जो पढ़ाती हूँ उसका डेली रिवीजन करना ही आपका होमवर्क है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगेन, कोई नया टॉपिक, नए क्वेश्चंस दोबारा फिर लेकर आऊंगी, तो दोबारा क्लास में आपको फिर से ज्वाइन होना है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो भाई आपको कोर्सेज मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12th, और यदि बात करूं हिंदी मीडियम की तो क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक के सारे कोर्स मिल जाएंगे। CBSE बोर्ड को भी हम कवर करते हैं और अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या नोट्स लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोर्सेज देखने के लिए यूट्यूब चैनल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर हमारी वेबसाइट है जहाँ से कोर्सेज देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जाते जाते क्लास को लाइक शेयर कर देना।
लेना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो जरूर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।